दोस्तों, इस दुनिया में पति और पत्नी का रिश्ता सबसे अलग माना जाता है, क्योंकि लोग इस रिश्ते में न सिर्फ एक दूसरे के साथ रहते हैं, एक दूसरे के ऊपर विश्वास करते हैं, बल्कि सुख दुख में हर एक परिस्थिति में एक दूसरे का साथ देते हैं। लेकिन क्या होगा अगर यही पति और पत्नी का रिश्ता कलंकित हो जाए? क्योंकि कई कई लोग जब किसी से प्यार करते हैं तो उससे अपनी जान से ज्यादा प्यार करते हैं, लेकिन अगर उसी प्यार करने वाले से दुश्मनी हो जाए, उससे कुछ दिक्कत परेशानी हो जाए, तो वो उसकी जान के दुश्मन भी बन जाते हैं और ऐसे में कई बार कई लोगों की जान भी चली जाती है। दोस्तों, आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, इस कहानी में भी कुछ ऐसा ही होता है, क्योंकि एक पति जब अपनी पत्नी की प्यास नहीं बुझा पाता तो उसकी पत्नी के अपने ही कॉलोनी में रहने वाले कई सारे लड़कों से अवैध संबंध हो जाते हैं और उन अवैध संबंधों की वजह से पत्नी अपने ही पति की जान की दुश्मन बन जाती है और अपने प्रेमियों के साथ मिलकर उसकी पत्नी अपने पति की जो हालत करते हैं उसकी उसके पति ने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। दोस्तों, जब आप लोग भी इस कहानी को पूरी सुनेंगे तो आप लोग भी ये सोचते मजबूर हो जाएंगे कि सिर्फ हवस के लिए एक पत्नी अपने पति के साथ इतना बुरा बर्ताव कैसे कर सकती है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राजन यादव। आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर एक नई कहानी के साथ। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपने परिवार वालों के साथ मस्त होंगे। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले आप सभी लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, एक मीना नाम की महिला होती है, उसका अपने पति से तलाक हो गया था, इसीलिए वो अपनी दूसरी शादी करना चाहती थी, लेकिन उसके पास उसकी एक बेटी थी, इसीलिए कोई भी उससे दूसरी शादी करने के लिए तैयार नहीं था। इसी वजह से काफी दिनों बाद उसकी एक इंद्रपाल नाम के आदमी से जान पहचान होती है, उससे मुलाकात होती है और मुलाकात करने कुछ ही दिनों में दोनों में दोस्ती हो जाती है और दोस्ती होने कुछ दिनों बाद दोस्ती प्यार में बदल जाती है। इसी वजह से मीना और इंद्रपाल दोनों आपस में शादी कर लेते हैं। शादी करने के बाद दोनों आपस में साथ में मिलकर खुशी खुशी रह रहे थे। दोनों की जिंदगी में किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं थी। ऐसे ही लगभग 2 साल का टाइम बीत जाता है, लेकिन दोनों की शादी के लगभग 2 साल के बाद दोनों की जिंदगी में बुरे दिनों का आना शुरू हो जाता है, क्योंकि पति सुबह ड्यूटी चला जाता था और पूरा दिन अपनी ड्यूटी करता था। पत्नी घर पे रहती थी और वो तरह तरह के लोगों को अपने घर में बुलाकर उनके साथ शारीरिक संबंध बनाती थी। दोस्तों, मीना का चाल चलन इस तरह का हो जाता है कि उसको जो भी लड़का पसंद आ जाता था वो उसको अपने घर में बुलाती थी और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाती थी। ऐसे ही जिस बिल्डिंग में मीना और इंद्रपाल रहते थे उसी बिल्डिंग में ऊपर के फ्लैट में 2 लड़के रमेश और कुलदीप भी रहते थे। एक दिन अचानक से जब मीना उन दोनों लड़कों को देखती है तो देखती ही रह जाती है, इसीलिए उन दोनों लड़कों की भी नजर मीना से मिलती है और देखते ही देखते दोनों लड़कों को मीना से प्यार हो जाता है। जब दोनों लड़कों को मीना से प्यार हो जाता है तो 2-3 दिन के अंदर ही वो मीना के साथ शारीरिक संबंध भी बना लेते हैं। दोस्तों, जब कुलदीप और रमेश का मीना के साथ एक बार शारीरिक संबंध बन जाते हैं तो वो उन दोनों का रोज का सिलसिला हो जाते हैं। अब जब भी मीना को टाइम मिलता था वो दोनों के फ्लैट में जाती थी और दोनों लड़के उसके साथ शारीरिक संबंध बनाते थे और कभी कभी वो दोनों लड़के मीना के फ्लैट में आ जाते थे और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाते थे। दोस्तों, जैसे ही सुबह मीना का पति इंद्रपाल अपनी ड्यूटी पे चला जाता था, कुलदीप और रमेश दोनों उसके फ्लैट में आकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाते थे और पूरा दिन उसके साथ मजे करते थे। ये सिलसिला ऐसे ही कई महीनों तक चलता रहता है। जब ये सिलसिला कई महीनों तक चलता रहता है तो उन तीनों के बारे में चर्चा पूरे बिल्डिंग में होने लगती है। इसी बीच में कोई इंद्रपाल को भी बता देता है कि तुम्हारी पत्नी के कई लोगों के साथ अवैध संबंध है। दोस्तों, जब पति को पता चलता है कि उसकी पत्नी के कई लोगों के साथ अवैध संबंध है तो वो अपनी पत्नी को बहुत मारता पीटता है कि पूरी बिल्डिंग में मेरी बेइज्जती और बदनामी करवा रखा है। दोस्तों, पति को ये तो पता चल जाता है कि उसकी पत्नी के कई सारे लोगों के साथ अवैध संबंध है, लेकिन ये नहीं पता चलता कि उसके बिल्कुल ऊपर रहने वाले 2 लड़कों के साथ उसकी पत्नी के अवैध संबंध हैं। इसीलिए जब पति अपनी पत्नी को मार पीट देता है तो पत्नी अपने प्रेमियों के साथ फोन करती है और उसको सारी बात बताती है कि मेरा पति मुझको बहुत मारता पीटता है, इसीलिए मैं अब अपने पति के साथ नहीं रहना चाहती हूँ, मैं तुम दोनों के साथ रहना चाहती हूँ, तुम दोनों की पत्नी बनकर। दोस्तों, इसके बाद मीना के दोनों प्रेमी मीना की बात सुनकर एक दूसरी सोसाइटी में एक कमरा लेते हैं और मीना को वहां पर रख देते हैं। अब जब शाम होती है, मीना का पति इंद्रपाल अपने
घर आता है तो घर पे ना उसको बच्चे मिलते हैं ना बीवी मिलती है, इसीलिए वो सब जगह फ़ोन मिलाता है, अपनी पत्नी को फ़ोन मिलाता है, अपनी ससुराल में फ़ोन मिलाता है, लेकिन कहीं भी उसका पता नहीं चलता। इसीलिए वो अपने पड़ोसियों से पूछता है और उन दोनों लड़कों से भी पूछता है। वो दोनों लड़के भी उससे पूछते हैं कोई बात हुई थी, झगड़ा वगैरह हुआ था क्या। तो मीना का पति उससे बताता है कि हाँ थोड़ा सा हमारा झगड़ा हुआ था, लेकिन वो पता नहीं कहाँ चली गई, उसका कुछ पता चल ही नहीं रहा है। तो दोस्तों मीना के दोनों प्रेमी उसके पति से बोलते हैं कि हम एक तांत्रिक को जानते हैं, अगर तुम उसके पास चलोगे तो वो बता देगा कि तुम्हारी पत्नी कहाँ पे है, अगर तुम्हारी इच्छा हो तो हम तुमको वहां पर लेकर चलें। दोस्तों पति करता तो क्या करता, वो जाने के लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद पत्नी के दोनों प्रेमी पति को तांत्रिक के पास लेकर जाते हैं और काफी दूर तक लेकर चले जाते हैं। इसीलिए रास्ते में अंधेरा होने लगता है, शाम होने लगती है, और जब अंधेरा हो जाता है तो वो एक सुनसान जगह देखते हैं और दोनों मिलकर पति की गला दबाकर वहीं पे हत्या कर देते हैं। हत्या करने के बाद लाश को झाड़ियों में फेंक कर वहां से भाग जाते हैं। जब सुबह होती है तो लोग लाश को देखते हैं तो पुलिस को सूचना देते हैं। जब पुलिस वहां पर आती है तो लाश की तलाशी लेती है, तो इंद्रपाल की जेब में उसका मोबाइल मिलता है। पुलिस मोबाइल की तलाशी लेती है तो रमेश और कुलदीप दोनों के नंबर सबसे ऊपर मिलते हैं। इसीलिए पुलिस दोनों के नंबरों की रात की लोकेशन को निकालती है, तो दोनों की लोकेशन रात में वहीं पे दिखाती है जहां पे वो लाश पड़ी हुई थी। इसके बाद पुलिस दोनों की लोकेशन को ट्रेस करती है और दोनों को गिरफ्तार करती है। गिरफ्तार करने के बाद दोनों को थाने ले जाती है और दोनों से सख्ती से पूछताछ करती है, तो दोनों अपना जुर्म कबूल कर लेते हैं और इंद्रपाल की पत्नी मीना का भी नाम लेते हैं। दोस्तों इसके बाद पुलिस मीना को भी गिरफ्तार करती है और तीनों को हत्या के जुर्म में जेल में भेज देती है। दोस्तों पति की मौत हो जाती है और पत्नी को जेल हो जाती है। दो छोटे छोटे बच्चे जिनका कोई भी कसूर नहीं था वो अनाथ हो जाते हैं। इसीलिए अवैध संबंध नहीं बनाने चाहिए, अवैध संबंध बहुत ही खतरनाक होते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।